हेलो एवरीबॉडी। होप आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि यूएसजी नोमोलॉजी का सेकेंड पार्ट लेकर, प्रैक्टिकल का सेकेंड पार्ट लेकर मैं फिर से आऊँगा और होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। और बहुत सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, मैसेजेस किए। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं और जब लगता है कि मेरा मेहनत कुछ रंग ला रही है ना। अब चलिए आज हम देखते हैं जो कुछ बाकी रह गए नॉब सब जो थे, तो उसको आज हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था क्या, यहाँ से हम मशीन ऑन करते हैं पावर ऑन और ऑफ से, है ना। फर्स्ट इसको हम क्या करते हैं, फिर पैसेंट एंट्री करते हैं, यहाँ से प्रोब सिलेक्शन करते हैं और फिर हम यहाँ से रिपोर्ट नॉब से रिपोर्ट देखते हैं और सर्च नॉब से हम जो हमारा डाटा है हमारे मशीन में वो हम सर्च करते हैं। और इनसे जब हम पैसेंट एंट्री करके जब एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, इंड कर देते हैं। तो इतना नॉब्स हम कल देखे थे। आज हम देखते हैं बाकी का जैसे फॉर एग्जांपल हम आज आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये एम मोड मतलब क्या होता है, मोशन मोड। जैसे इससे क्या होता है, फीटल हार्ट रेट FHR हम मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आपको प्रेस करके दिखाते हैं स्क्रीन पर कैसा डिस्प्ले होता है। और फिर जब हम गायने का पार्ट देखेंगे, ऑब्स का पार्ट जिस टाइम पर हम देखेंगे उस टाइम पर हम क्या करेंगे, मोशन कैसे FHR लेते हैं उस टाइम पर हम आपको ये दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हम एम मोड को प्रेस करते हैं तो हमारे मॉनिटर पर कैसा दिखता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एम मोड प्रेस कर दिए, अब देखिए यहाँ पर कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम FHR लेंगे या जहाँ पर हमको फीटल हार्ट रेट दिखेगा, है ना, तो वहाँ पर अगर हम रखेंगे तो यहाँ इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में हमको एक ग्राफ देखने को मिलेगा और उस ग्राफ को हम मेज़र करेंगे तो आ जाएगा FHR, दैट इज़ कॉल्ड फीटल हार्ट रेट। ओके, चलिए अब ये हो गया। अब PW है, PW से क्या होता है, पल्स वेव होता है, इसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे। CF से क्या होता है, कॉलर फ्लो जैसे हम इसको प्रेस करते हैं कॉलर फ्लो के लिए, तो अभी तो हमारे पास पैसेंट नहीं है। अब अगर पैसेंट रहेगा तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉलर फ्लो सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ना, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ये सब दिखाता है कहाँ से, कॉलर फ्लो से, ठीक है। तो ये कॉलर फ्लो हो गया। अब आ गया 2D। अब 2D में देखिए, जैसे हम आपको बताए थे फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में कि जैसे हम 2D को हम ऐसे टर्न करते हैं तो यहाँ हमारा मॉनिटर पर जो है वो ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। देखिए अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसी को फिर से हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हम किस बिहाफ पर करते हैं, जिस टाइम पर हमको कितना लेवल का कॉन्ट्रास्ट चाहिए, कितना डार्कनेस चाहिए, कितना ब्राइटनेस चाहिए, ये भी हम ये 2D को टर्निंग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं डेप्थ का। जैसे देखिए हम डेप्थ का जो प्रेस करते हैं, डेप्थ का जब हम प्रेस करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये आप लोग समझ पा रहे नहीं पा रहे, क्योंकि अभी पैसेंट नहीं है तो हम आपको पैसेंट में नहीं दिखा पा रहे। बट आप यहाँ इस साइड पर देखिए, इस साइड पर देखिए डेप्थ को जब हम टर्न करते हैं तो डेप्थ कितना ज़्यादा कम हो रहा है, देख सकते हैं आप। देखिए हमारा येलो कलर का जो ये कर्सर है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, मतलब कितना अंदर तक हम देख सकते हैं, कितना बाहर तक हम देख सकते हैं, वो दिख रहा है, ठीक है। किसी भी पार्ट को अगर हमको ऐसे डेप्थ देखना है तो कितना तक का डेप्थ देखना है, यहाँ पर स्केल दिया हुआ है, वो हम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है फोकस। अगर जैसे हमको लीवर में फोकस करना है, कुछ पैथोलॉजीज को फोकस करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे टर्न करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितना तक हम फोकस कर पा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए येलो डॉट इंक्रीज हो रहा है ना, तो उस पार्ट में कितना ज़्यादा अंदर तक हम कर पा रहे हैं, कितना अंदर तक हम जा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ फोकस से दिखाई पड़ जाएगा। अब लास्ट एक रह गया है जूम, इस साइड पे। तो ये देखिए, अगर जब भी हम जूम को अगर हम ऐसे टर्न करते हैं तो आप मॉनिटर पे देखिए जूम हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है ना, हो रहा है। देखिए अगर इसी को हम कम करें तो फिर छोटा भी हो रहा है, मतलब जूम से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं हम इमेज को एज अ होल में, ठीक है, देख पा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो हम आपको ये जो 3 नोब्स है, ये जो डिस्प्ले नोब्स होता है, जो अगर
एक सिंगल वाला है, यहाँ पर डबल वाला है और 4 साइडेड है। तो अब हम देखते हैं, अगर अभी तो हम जनरली क्या होता है कि सिंगल वाला होता है, और जब भी हमको 2 इमेज का कंपैरिजन करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये डबल को प्रेस करते हैं। जब भी हम डबल को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एक इस साइड है और एक अब इस साइड भी आ जाएगा। देखिए अब एक इस साइड भी यहाँ पे आ गया है ना, डबल में। सिंगल में क्या हुआ, देखिए सिंगल में क्या हुआ, एक सिंगल प्रेजेंटेशन, यहाँ पर हम बस सिंगल एक ही इमेज देख सकते हैं। डबल करेंगे तो क्या हो गया, डबल किए तो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पर आ गया। फॉर एग्जांपल हम इसमें राइट किडनी ले लिए, इसमें लेफ्ट किडनी ले लिए, और दोनों को एक दूसरे से अगर कंपैरिजन करना हो तो वो हम कर सकते हैं, या तो अगर कुछ भी हमको दूसरा एनालाइज करना हो कोई भी पैथोलॉजिस्ट तो हम ऐसे कर सकते हैं। वैसे एज सेम अगर हमको एक ही इमेज को अगर 4 बार देखना है तो अब 4 बार हमको अलग अलग तरीके से नहीं देखना होगा, ये चारों इमेज को हम एक बार में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको प्रेस करते हैं तो एक आ गया, फिर से इसी को प्रेस करेंगे तो 2 बार आ गया, फिर से इसी को प्रेस करें तो तीसरा आ गया, फिर से इसी को प्रेस करें तो चौथा आ गया, है ना। तो ये जो है ये 4 साइडेड डिस्प्ले है, मतलब चारों साइड हम इसको एक ही इमेज को देख सकते हैं, या अलग अलग इमेज को भी हम यहाँ पर एक ही स्क्रीन पर 4 डिफरेंट इमेज हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, ये फ्रीज, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे कि अभी आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा, मूविंग हो रहा है ना, कुछ चल रहा है। थोड़ा पास से थोड़ा देखिए जैसे लग रहा है। अगर नहीं तो हम आपको एक डेमो दे देते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, है ना, यहाँ पर कुछ हम इमेज ले रहे हैं या हम प्रोब को चला रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब स्क्रीन पर देखिए, और जैसे कि अब हम इस फ्रीज को, जैसे देखिए ये जो है यहाँ मॉनिटर, यहाँ कंट्रोल पैनल पे देखिए, कंट्रोल पैनल पे यहाँ पर ये जो फ्रीज है इसको जो हम इस पर जो हम क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पर इमेज क्या हुआ, देखिए आप मॉनिटर पे इमेज क्या हो गया, होल्ड हो गया, है ना। तभी से क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। और जब हम ये फ्रीज को, जब हम फ्रीज ऑन कर दिए तो क्या हो गया, रुक गया, है ना। तो यहाँ पर फ्रीज किस चीज़ के लिए, जैसे आप नाम से समझ पा रहे होंगे, फ्रीज का मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। चलिए अब ये सब हो गया। अब यहाँ पर रह गया P1, P2, P3। अब जैसे कि हम P1 से भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज हम स्टोर कर रहे हैं। यहाँ पे जितना बार हम P1 को प्रेस करेंगे उतना बार यहाँ पर क्या होगा, इमेज यहाँ पर स्टोर होगा। P2 से भी वही होता है, P2 से भी देख सकते हैं आप, स्टोर हो रहा है ना। अब P3 से भी स्टोर ही हो रहा है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, वीडियो स्टोरेज कर सकते हैं P3 से, ठीक है। चलिए अब हमको क्या देखना है, ये चीज़ क्या है, हम आपको बताए थे, आप लोग नाम बता दीजिए साथ में, या तो रिकॉल कर लीजिए आप अपने माइंड में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैक बॉल, राइट। जिसको एज अ होल में अगर सिंपली अगर देखा जाए तो इसको हम माउस भी बोल सकते हैं, बट इसको हम यूएसए लैंग्वेज में हम इसको ट्रैक बॉल बोलते हैं, ठीक है, ट्रैक बॉल बोलते हैं। इससे क्या होगा, हमको जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्या नॉब्स है, ये कैलिपर नॉब्स है। इससे हम क्या करते हैं, स्केल मेजरमेंट भी लेते हैं। जैसे कि हम इसको प्रेस कर दिए, इसको प्रेस जब हम किए तो आप देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का यहाँ पर आ गया है। अब जैसे मान लीजिए हमको कुछ मेज़र करना है तो हम कहाँ से मेज़र करना है, वहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, वहाँ तक हमें से सेट, ये क्या है, सेट का ऑप्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कैलिपर लेंगे, कैलिपर लेकर किस पॉइंट से हमको स्टार्ट करना है वहाँ पर जाकर भी सेट करेंगे, और किस पॉइंट तक हमको करना है वहाँ पर भी आकर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना बड़ा हम लाइन लिए हुए हैं उतना यहाँ पर हमको डायमीटर दिखा रहा है, 97.80 mm, 105.84 mm, है ना। तो यहाँ पर क्या 2 नॉब्स काम आया, क्या पहले तो हम कैलिपर लिए, कैलिपर लेकर हम क्या किए, एक पॉइंट पर जाकर सेट कर दिए। फिर क्या किए, ट्रैक बॉल के थ्रू कितना बड़ा इमेज लेना है वहाँ तक हम गए, और फिर से हम कर दिए, इन पॉइंट पर जाकर हम सेट कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिए, अब इसको हमको क्लियर करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको इमेज को हम क्लियर कर देंगे। देखिए क्लियर हो गया, जितने भी हम डायमीटर्स लिए थे वो क्लियर हो गया, है ना।
और अब जैसे कि देखिए ये यहाँ पर ये जो नॉब्स है, यहाँ जो है जो आपको इसमें दिख रहा होगा बॉडी पार्ट जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आप देखिए कि यहाँ पर सारा हमारा बॉडी पार्ट्स है ना, ये हमारा बॉडी पार्ट्स है ये सब। और किस पार्ट को हम स्कैन करना है, किस पार्ट को हम स्कैन कर रहे हैं, वो आप पोजीशन यहाँ से देख सकते हैं, ये पोजीशन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब वो हमारा टेक्स्ट, अब एक है टेक्स्ट में आप देख सकते हैं जब भी हम टेक्स्ट पर जाएंगे तो एक ऐसे यहाँ पर आ जाएगा हमको कुछ कमेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कमेंट करने के लिए हम यहाँ पर टाइप किए कमेंट, तो यहाँ पर लिख रहा है कमेंट, फिर हम इसको कमेंट लिखकर यहाँ पर सेट कर दिए। सेट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं P2 से हम फिर स्टोर भी कर दिए। आप देख सकते हैं P2 से हम जब स्टोर किए हैं, P2 से जब हम स्टोर किए हैं तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे आ गया है स्टोर हमारा हो गया है, यहाँ आ गया है स्टोर हो के, है ना। तो ये चीज़ है और इतना है इसमें। और दूसरा अब जो बाकी रह गया ये अब हमारा कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड जैसे कि मैंने बताया था आपको, जैसे लैपटॉप में या मोबाइल में जैसे कीबोर्ड होता है सेम वही कीबोर्ड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस नहीं है। हाँ बस एरो सबका कुछ है या रिवर्स का कुछ ऑप्शंस हैं, पर जनरली आप जान लीजिए ये एक लैपटॉप का ही कीबोर्ड है और दूसरा कुछ भी नहीं है इस पर। और इसमें आपको जानने वाली बात अब रह गई, ये ऊपर का जो 4-5 नॉब्स होता है ये क्या है, ये क्या है कि इससे आपको पता चलता है ये डिफरेंट प्रीसेट के हिसाब से ये डिफरेंट वर्क या डिफरेंट फंक्शन करती है इस चीज़ का, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर जब हम ऑप्स एंड गाइने का अगर लेते हैं तो ये दूसरा काम करता है, ये दूसरा रहता है, ये फंक्शन सब यहाँ पर दिखता है नीचे में आप क्या कर रहे हैं, या आपको मतलब जैसे नंबर वन यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसके लिए काम करेगा, नंबर 2 जो है वो इस प्रीसेट के लिए काम करेगा, नंबर 3 जो है वो इसके लिए है। तो ये नॉब्स चेंज होता रहता है, इसका कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि यही चीज़ होगा बोल के, वो आप किस पार्ट पे काम कर रहे हैं, किस प्रीसेट में काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड पड़ता है। और बाकी यही आज कंप्लीट हुआ हमारा मशीन नोमोलॉजी का प्रैक्टिकल पार्ट। और जितना भी नोट्स हम आपको दिखाए हैं, देखिए डिफरेंट मशीन में जो मैं बार बार बोलता आता हूँ, डिफरेंट मशीन में बहुत डिफरेंट नोट्स होता है, डिफरेंट फंक्शंस होती हैं, है ना। तो जो बेसिक फंक्शन है जो आप सबको जानना ज़रूरी है, इतना फंक्शन से आप काम कर सकते हैं, इतना फंक्शन से आपको चाहिए। बाकी का अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो इतने फंक्शन से इतने नोट्स के साथ आप काम कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आपको क्या करना है आपको पता है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।